Well, students, first of all, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पूछूंगा, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता। और मैंने रोल नंबर वाइज बुलाकर पूछना, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो क्वेश्चन को अच्छे से सुने ना, क्योंकि माइक पर आपको आना ही पड़ेगा। आप बैठे नहीं रह सकते जिनका रोल नंबर आएगा। और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूं, मैम कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका मैं रोल नंबर बोलूं और वो बच्चा डिसओबीडियंट हो और बैठा रहे। सो लेट्स स्टार्ट। शाबाश बेटी। First question I am writing. There are 4 resistors. 4 resistors. One resistor is short circuited with the copper wire. One resistor is short circuited with the help of copper wire. And in the examination he says first resistor is of 1 ohm, second is of 2 ohm, third is of 3 ohm, fourth is of 4 ohm. And what is the resistance between A और ये पॉइंट है, देखो बेटे, बी और ये सी है। आपसे पूछता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। शाबाश। अब सोच लो, क्योंकि मैं आपको बुलाने वाला हूं, अच्छे से सोच लो। सर्किट आपके पास सिंपल है, 1 ओम, ऑल दी रेजिस्टर्स आर इन यूनिट ओम। ओम का क्या सिंबल होता है बेटे? लाइक दिस। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Okay? And teacher has mentioned three terminals A, B, C. What is the resistance between A and B? और इसका आंसर बताएगा बच्चा। सभी बच्चों को बिना किसी हेजिटेशन के माइक पर आना है। गलत हो जाए नो वरी। सेक्शन सी रोल नंबर 10। शाबाश। सेक्शन सी रोल नंबर 10 प्लीज कम ऑन द माइक। हाँ जी बेटे। ए और बी में कितना रेजिस्टेंस होगा? Sir, first resistance is of 1 ohm and second of 2 ohm. So, resistance of AB is equals to R1 plus R2. What is the answer? So, 3 ohm. Shabash. So she replied correctly. She said, sir, this is 1 ohm, this is 2 ohm. A से B तक आपका सीरीज में है, सीरीज में। तो दैट इज वाई शी सेड, सर सीरीज में आपको पता है सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस होता है, और क्योंकि ए और बी टर्मिनल्स में 2 रेजिस्टर है, सिर्फ 1 और 2, वही कंसिडर करेंगे हम। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम लिखेंगे सर। हम कभी भी ये जो रेजिस्टर 3 ओम और 4 ओम है, इनको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी नहीं पूछा, बिटवीन ए एंड बी पूछा था। तो टीचर ने ये सीरीज नेटवर्क बताया। अब मेरे को एक और बच्चा चाहिए जो मेरे को रेजिस्टेंस बता सके बिटवीन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। और ये चाहिए रोल नंबर 10 सेक्शन बी। देखते हैं ये बच्चा बता पाता है। रोल नंबर 10 सेक्शन बी, कम ऑन द माइक। Sir, yes. बेटे व्हाट विल बी द आंसर? आर ए सी। सी टर्मिनल इज दिस, ए इज दिस। Let me darken them as green color. 7 ohm. So this student says 7 ohm. 7 ohm bete is not correct. No, 7 ohm is correct. Correct. शाबाश। 7 ohm is correct. जानते हैं इस बच्चे ने कैसे जवाब दिया?
ये बच्चा कहता है सर आप आर ए सी पूछना चाहते हो, अभी बता देता हूं। मैंने कहा क्या सारे रेजिस्टर्स को टोटल कर दोगे, 1 + 2 + 3 + 4। चाइल्ड कहता है नहीं सर, जो भी रजिस्टर शॉर्ट सर्किटेड होता है उसका वैल्यू आपने 0 ओम लेना है। चाहे आपने 3 ओम लगाया है, आपने कॉपर का वायर लगा दिया तो सारा करंट तो उधर ही से चला जाएगा, क्योंकि करंट को फ्री पाथ मिल गया, कॉपर वायर वो रुकावट वाले रास्ते से क्यों जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट वाले रेजिस्टेंस की कितनी भी वैल्यू हो उसको आपने 0 ओम ही लेना है। सो दिस 3 विल नॉट बी काउंटेड। सो आप कहोगे सर इसका आंसर बनेगा सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस एक्सेप्ट शॉर्ट सर्किटेड वन, शॉर्ट सर्किटेड रजिस्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, 1 ओम आएगा, यस, 2 ओम आएगा, यस, 4 ओम आएगा, यस। तो आंसर आया 7 ओम। अब अगर ये पेपर में आपने ये दोनों क्वेश्चन कर दिए और मान लीजिए मैंने आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन डाला, तो इन दोनों में से मैं आपका हाफ हाफ मार्क्स काट सकता हूं। जो करेक्ट करने के बावजूद भी हाफ मार्क्स काट सकता हूं। जानते हो क्यों? लो अभी सुनो। चलो आप में से बता सकता है कोई बच्चा? मैं 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन में हाफ मार्क्स काट लूंगा बच्चे को, 2 मार्क्स के इस क्वेश्चन में हाफ मार्क्स काट लूंगा, लेकिन क्यों? एनीबॉडी? कोई नहीं बता पा रहा, तो आप कहोगे सर इसलिए काट लेगा क्योंकि आपके फाइनल आंसर में आपने 3 ओम लिखा, लेकिन ये ओम यहां कैसे आ गया, यहां क्यों नहीं है? तो आपको इन दोनों को ब्रैकेट में डाल के यहां भी ओम लगाना पड़ेगा, तभी तो आगे आएगा ओम। तो आपको बोलना पड़ेगा सर यहां आपने 7 ओम लगा दिया ना, तो लेकिन यहां तो यूनिट लिखा नहीं, तो एकदम से ये यूनिट कैसे आ गए? तो आपको ओम 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 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब आपका आंसर आएगा 7। तो कोई भी बच्चा पेपर में ये मिस्टेक ना करे कि यूनिट लगाना इंटरमीडिएट स्टेप्स में भूल जाए और फाइनल में लगा दे डायरेक्ट, तब भी मार्क्स काटते हैं एज पर चेकिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीबीएसई बोर्ड, जो कि मैंने 7-8 साल सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम के पेपर चेक करे हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूं ये बात। ओके, शाबाश। एक और कॉन्सेप्ट करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा इसको बता पाता। इस बार मैं सोचता हूं आप अपने दम से सामने आओ, देखते हैं अगर मैं रोल नंबर वाइज नहीं बुलाता तो क्या कोई स्टूडेंट डेयरिंग है जो आकर खुद से बता सके। शाबाश। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस टर्मिनल इज एक्स, everybody please draw the figure. This is one resistor, this is second resistor, third resistor, fourth resistor, fifth resistor. Okay, or this is your Y terminal, and this resistor is short circuited, and there is a branch resistor here which is hanging in the air. Yellow resistor is the branch resistor and this one is short circuited. Okay, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज आर एक्स वाई, एक्स और वाई में कितना रेजिस्टेंस है, जबकि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज मैं मेंशन कर रहा हूं। कितनी? 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम और 50 ओम, और येलो वाला 60 ओम। व्हाट इज आर एक्स वाई? क्या कोई इतना दमदार बच्चा है जो माइक पर आके मेरे को बता सकता? शाबाश। ऐसे
तीनों क्लासों में जो टॉपर्स बच्चे हैं उनमें कंपटीशन है। चलो, आप सभी को पता है आपकी क्लास का टॉपर बच्चा कौन होता है। शाबाश। लेट्स सी, आउट ऑफ द 3 टॉपर्स फ्रॉम ऑल द 3 क्लासेस, साइंस टॉपर्स की बात कर रहा हूं, जो फ्रंट पे आके बता सके। तीनों के तीनों बच्चे टॉपर्स भी हौसला नहीं दिखा रहे बेटे। अच्छा, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जो मैथ में बड़ा शार्प होता है, मैथ का टॉपर आकर अब बताए। शाबाश। उस बच्चे का आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा माना जाता है। मैथ में तीनों क्लासों में जो टॉपर्स हैं उनका आपस में कंपटीशन। लेट्स सी हु विंस। तो स्टिल स्टूडेंट्स आर लुकिंग हियर एंड देयर। हाँ, वन स्टूडेंट, शाबाश। वन डेयरिंग गर्ल फ्रॉम 10th सी। बेटे, व्हाट इज योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल? Sir, Mathili. मैथी। तो देखते हैं इसका बच्चा सही बता पाता है कि नहीं। शाबाश बेटे। बट Sir, 130 ohm. ये बच्चा कह रहा है 130 ओम। दिस स्टूडेंट सेज 130 ओम। ओके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बच्चा पूरे स्कूल में ब्राइटेस्ट निकल के आया, डेयरिंग निकल के आया, क्योंकि इसने आंसर करेक्टली भी बोला है। शाबाश बच्चा। क्लैपिंग फ्रॉम माय साइड। क्योंकि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स लगा लें तो यू आर द ओनली स्टूडेंट आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स हु कुड आंसर इट करेक्टली। अब सभी बच्चे तो समझते हैं कि इस बच्चे को शाबाश क्यों मिली। लेट्स सी। तो सभी बच्चे कहेंगे सर ये जो आपका 20 ओम है ना, ये तो आप कंसिडर ही ना करो। मैंने क्यों ना कंसिडर करे सीरीज सर्किट में? सर ये शॉर्ट सर्किटेड है ना, इसलिए इसको तो आप 0 ओम लो। आई सेड ओके। इसको अगर निकाल भी दें तभी सारे रेजिस्टर्स का टोटल करें तो भी 130 नहीं बनता। बच्चा कहता है सर आप येलो रजिस्टर देखो, ये रजिस्टर आपका लगा जरूर हुआ है पर यहां पर ये हैंगिंग है, दूसरा किनारा इसका ओपनली हैंगिंग है, ओपन। तो इसलिए येलो रजिस्टर्स में करंट जाएगा ही नहीं। मैंने कहा बेटे करंट तो नहीं जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन आफ्टर ऑल रेजिस्टेंस तो है ही है। सर बच्चा बोलेगा सर आपको पता है करंट ऑलवेज मूव्स इन द क्लोज्ड सर्किट। आप एक्स और वाई की बात कर रहे हो, इसका मतलब बैटरी आपने यही लगाई है, तो करंट एक्स से वाई की तरफ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं। मैंने कहा बेटे मैं मानता हूं 60 ओम्स में करंट नहीं जाएगा, लेकिन सर्किट में लगा तो हुआ है। तब उस बच्चे का क्या आंसर आएगा? सर रजिस्टर की डेफिनेशन क्या थी? इट पुट्स द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। मैंने कहा बिल्कुल सही। जब उस येलो रजिस्टर में करंट जाएगा ही नहीं तो वो अटक क्या लगाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या लगाएगा? इसलिए उसका लगा होना या ना लगा होना इमटेरियल है, क्योंकि रजिस्टर का काम ही नहीं कर रहा वो। resistor's job is to regulate the current. It puts the obstruction in the flow of current. और करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में लगता है, और क्लोज्ड सर्किट वही लिया जाता है जिसके बीच में रेजिस्टेंस पूछा हो, एक्स और वाई। इसका मतलब है अगर आपने बैटरी लगानी होती सर तो यहां लगाते, तो करंट आपका एक्स से चल के वाई में निकल जाता, येलो में जाता ही नहीं। इट इज इमटेरियल। इसलिए आपको सिर्फ बाकी रेजिस्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, वो भी सीरीज फार्मूले। तो सभी बच्चों ने यहाँ पर फार्मूला लिखना है, लेकिन याद रहे एग्जाम में अगर आपने डायरेक्ट डाटा पुट कर दिया मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पेपर में मेंशन करना R1, R2 छोड़ देंगे हम, R3। अगर उसने पेपर में नहीं भी मेंशन करा तो हमने मेंशन करने, R4, R5 इसको कह देते हैं 60 ओम को, R6। तो दो रजिस्टर छोड़ने हैं, एक येलो वाला ओपनली हैंगिंग और एक शॉर्ट सर्किट। तो आप यहां फार्मूला लिखोगे सर R1, R3, R4, R6, ये लिखोगे सर। तो 10 प्लस 30 प्लस 40 और प्लस 50।
तो जैसे ही आप लोग इसको ऐड करते हो तो ये 130 ओम आ गया। लेकिन हाफ मार्क्स कट लेगा टीचर। क्यों कट लेगा? वो बोलेगा यहां ओम कैसे आ गया जब ऊपर वाले स्टेप्स में नहीं। तो आप इनको ब्रैकेट में लोगे, आप कहोगे सर सभी की यूनिट्स को मैंने कॉमन लिख के, कॉमन लेते हुए ब्रैकेट के बाहर लगा तो दिया। और देखो ये सीरीज का फार्मूला लिखा है मैंने, आर के सब्सक्रिप्ट में सीरीज लिखा है और साथ में मेंशन भी करा है कि ये एक्स और वाई के बीच में। अब मार्क्स कहां से काटोगे? तब मैं कहूंगा बेटे नहीं काट सकता, अब तो मेरे को फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। तो आपने देखा बेटे 10th सी अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा। तो इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या क्या सीखा उसको समराइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग पे जाएंगे। तो मैं इसको स्टोर करके आपको बताता हूं क्या क्या सीखा। पहला पॉइंट हमने ये सीखा, ध्यान से सुना बच्चे। सीरीज सर्किट के अंदर जो बच्चा मेरी अब बात ध्यान से सुनेगा वो गलती नहीं करेगा पेपर में। सीरीज नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, इसका मतलब होता है करंट के पास बहने के लिए एक ही ऑप्शन है बस। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, ये फोर्थ रजिस्टर, ये फिफ्थ रजिस्टर, सिक्स्थ रजिस्टर, सेवंथ रजिस्टर। तो बच्चे बोलेगा सर अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है, तो आपने ये 7 रजिस्टर्स लगा दिए, तो आप हमें क्या सिखाना चाहते हो? ये तो हमें पहले ही पता है। पता है बेटे, लेकिन असली बात अब अभी सुन नहीं रहे हो। कौन सी? अभी बताता हूँ। अभी तक मैंने इस फिगर में व्हाइट कलर नहीं यूज करा। तो क्या कहना चाहते हो सर आप व्हाइट कलर? इसलिए कि व्हाइट कलर में R2 को शॉर्ट सर्किट कर रहा है, हमने नहीं कंसिडर करना है इसको। और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा रहा है, ब्रांच रेजिस्टेंस R5, R इसको 8 कह दो, चलो R8, इसको भी ओपन है। यहां पर अगर नाम ही लिखा हो तो आगे वो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आपसे RAB पूछ ले तो आपने इस R8 को कंसिडर भी करना, R2 को कंसिडर भी करना। करेक्ट? और बच्चा बोले सर मान लीजिए यहां पर एक रजिस्टर है, यहां पर एक पॉइंट है डी। चलो कोई और पॉइंट लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। लेट से दिस पॉइंट इज के पॉइंट ये वाला। सर आर ए के निकालना हो तो तब मैं कहूंगा तब भी आर ए के में ओपन रजिस्टर काउंट नहीं होएगा और शॉर्ट सर्किटिविटी भी काउंट नहीं होएगा। तो सर फिर इसका फार्मूला क्या बनेगा दोनों का अगर पूछा हो असली में? तो ये बनेगा बेटे आर ए बी में, देखो ध्यान से देखो, R1 आएगा, R3 आएगा बेटे, R4 आएगा। यस, अगर ए बी में निकाल रहा हूं, देखो ए यहां पर है, बी यहां पर है, और उसके बाद R5 आएगा। यस, R6 आएगा। यस, R7 आएगा। यस। तो कौन से रजिस्टर नहीं आए तो उनको मैं जानबूझकर लिख देता हूं और बाद में काट भी देता हूं, ताकि आपको पेपर में अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा हो तो उसको याद आ जाए कि सर ने ये क्यों काटे थे। अगर कोई बच्चा अच्छा बच्चा है नोट्स बना रहा हो तो आर ए के कैसे निकालना होगा फिर? इसमें आर ए के को ऐसे लिखेगा सर, देखो ए से लेकर के तक ना, तो के बाद वाले पॉइंट नहीं यूज होंगे। सो कौन सा होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन R2 तो शॉर्ट सर्किट है, इसलिए टीचर R2 पे क्रॉस लगा देता है, ये नहीं लेना, जीरो होता है। ओके? तो जिन बच्चों ने ये पिक्चर माइंड में बिठा लिया वो सीरीज का क्वेश्चन तो सही करके आएंगे, बिल्कुल सही। अभी तक किसी बच्चों को ये समझ आ गई है बात तो आपको टीचर को इंडिकेशन देनी है। अगर किसी को समझ आ गया तो राइट हैंड खड़ा करना है बेटे, अगर नहीं समझ आ गया तो लेफ्ट हैंड, जैसे ही मैं पूछूंगा।
समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आ गया तो लेफ्ट हैंड। शाबाश। हैव यू अंडरस्टूड इट? हैव यू अंडरस्टूड बेटे? एक हाथ खड़ा करना ही है। ओके। तो आपने देखा दूसरी क्लास के बच्चे शायद कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है, प्लीज एडजस्ट देम। उनको बिठाओ बेटे साथ में, दे हैव इक्वल राइट। कोई टेक्निकल डिस्टरबेंस आ गया होगा तभी बच्चे आए हैं इधर। अब हम देखो, अगर मैं आपकी क्लास का स्टूडेंट होता ना और मेरे टीचर ने ये आखिर में कराया होता क्वेश्चन कराने के बाद, तो मैंने इस फोटो को माइंड में जमा लिया होता और कॉपी पे जरूर नोट करा होता। बाकी अब आपकी मर्जी है। शाबाश। अब हम बढ़ेंगे आगे। एक और देखो बेटे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाने के से पहले हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का इलुस्ट्रेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ देखो, मान लीजिए ये एक रिवर है। ओके, ये रिवर है और यहाँ पर विलेज नंबर ए है, यहाँ पर विलेज नंबर बी है। तो ये विलेजर्स इस रिवर्स के अक्रॉस एक एक दूसरे को मिलने जाते रहते हैं। दे कम्यूट ओवर द रिवर बाय थ्रू ब्रिजेस। तो यहां पर एक ये ब्रिज बना हुआ है व्हाइट कलर का, जो ए गांव से बी गांव तक पहुंचा देता है। और दूसरा ब्रिज, कई कई लोग कहते हैं हम तो स्ट्रेट वाले ब्रिज में नहीं जाएंगे, तो हम तो ग्रीन कलर वाले कर्व्ड ब्रिज से जाएंगे। तो वो भी ठीक है, कोई लोग उसको प्रेफर करते हैं। कोई लोग कहते हैं हम तो पिंक कलर वाले ब्रिज से जाएंगे, क्योंकि उसमें रोटेट करके जाते हैं, मजा आता है। ओके, लेकिन ये तीनों ब्रिजेस विलेज नंबर ए और बी में आपस में पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए इन तीन ब्रिजेस को हम बोलेंगे ब्रिजेस आर इन पैरेलल। ब्रिजेस आर इन पैरेलल। तो पैरेलल कहने का क्या मतलब होता है कि अगर ब्रिजेस का स्टार्टिंग पॉइंट भी एक हो और एंड पॉइंट का भी एक, सारे ब्रिजेस ए से शुरू होते हैं बी पर खत्म होते हैं, तो इसलिए इन ब्रिजेस को पैरेलल बोलेंगे। बिल्कुल ऑन दी सेम लाइंस। ध्यान से सुनो, अगर ए पॉइंट से करंट चलता है और बी पॉइंट तक पहुंचता है, चाहे वो करंट ऊपर वाले आर 1 ओम से रेजिस्टेंस से निकले, चाहे वो करंट R2 रेजिस्टर से निकले, चाहे वो करंट R3 रेजिस्टर से निकले, क्योंकि तीनों ही रेजिस्टर करंट की पासेज बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कवर करने में, पासेज बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स कामयाब हो रहे हैं। इसलिए इस सर्किट को बोलेंगे पैरेलल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप कहोगे सर, मैं मान लीजिए आपके स्कूल में एक दिन आया और आपका 10th क्लास का एग्जाम चल रहा था, तो मैं किसी बच्चे से पेन मांगने जा रहा हूं, मेरा पेन गलती से रह गया। मैं सेक्शन ए में गया तो क्लास टीचर ने बोल दिया सर अंदर मत आना, फाइनल एग्जाम चल रहा है। मैं वापस चला गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 10th बी से ले लेता। सर उधर मत जाना, उधर भी पैरेलली एग्जाम चल रहा है, यानी 10th बी के बच्चे भी 10th से 11th में जाने के लिए बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और 10th ए के बच्चे भी 10th से +1 में जाने के लिए सेम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो पैरेलल चल रहे हैं एग्जाम। उसी तरह से यहाँ ब्रिजेस से बच्चे जा रहे हैं, तो पैरेलल नेटवर्क हो गया। अब इस पैरेलल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स में जो हमने और एडिशनल चीजें सीखनी है वो सुनो। क्या, अगर यहां पर मैं कोई ब्रांच रजिस्टर लगा देता हूं
तो ये ब्रांच रजिस्टर, लेट्स कॉल इट आरबी, ब्रांच रजिस्टर्स। तो ये ब्रांच रजिस्टर ए और बी के बीच में जो पैरेललिटी नेचर है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर कब? अगर ये ओपन हो या कनेक्टेड हो। ये ओपन भी हो सकता है और कनेक्टेड भी हो सकता है, दोनों केसेस में। चाहे ये आगे कहीं सर्किट में लगा भी हो और ए और बी के बीच में जो पैरेललिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहां एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन करेगा, सर जब आपने सीरीज वाला हमें समझाया था ना, तब आपने बोला था कि ब्रांच रजिस्टर लगा भी हो लेकिन वो हवा में लटका हो तो R1 R2 और R3 सीरीज में रहेंगे, लेकिन आपने वहां पर कनेक्टेड नहीं लिखा था। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर और कनेक्टेड लिख दूं सीरीज वाले में और फिर बोलूं R1 R2 R3 सीरीज में, तो गलत हो जाएगा। सीरीज वाले नेटवर्क में ब्रांच रेजिस्टेंस जो होता है वो ओपन ही होना चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और पैरेलल वाले सर्किट में ब्रांच रेजिस्टर है तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं, अगर है और ओपन है तो भी कोई फर्क नहीं, अगर है और कनेक्टेड है तो भी कोई फर्क नहीं। ये तीनों रेजिस्टेंस जिनको टीचर टिक कर रहे हैं ये पैरेलल में ही रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आर ए और बी में रेजिस्टर अगर टीचर पूछ ले तो आपको फार्मूला लिखना चाहिए, कौन से वाला? ये लिखना चाहिए। लेकिन इस फार्मूले में सभी की पावर -1 लगाएंगे पैरेलल में। सर -1 का क्या मतलब? देखो 5 की पावर -1 हो तो इसका आंसर होता है 1/5। 2 की पावर -1 हो तो इसका आंसर होता है 1/2। तो -1 पावर का फार्मूला, यानी पैरेलल वाले नेटवर्क में माइनस लगेगा और सीरीज वाले में ये येलो कलर के जो मैंने -1 लगाए थे सीरीज वाले फार्मूले में वो नहीं लगते। तो बच्चा बोलेगा सर इस केस में अगर ये ओपन ओपन है ब्रांच रेजिस्टेंस तो सीरीज वाले में मैं ऐसे लिख दूं R1 + R2, बिल्कुल लिख सकते। सर अगर ये ब्रांच रेजिस्टर कनेक्टेड होता तो फिर मैं ये ऐसे फार्मूला नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकते। तो अब मेरे बच्चों को सीरीज और पैरेलल समझ आ गया। अब हम एक ऐसा सर्किट सॉल्व करते हैं जिसमें सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा, देखते हैं कौन बच्चा उसको सॉल्व कर पाता है। और उस क्वेश्चन में आप सारे सेक्शनों का आपस में कंपटीशन है, देखते हैं किस क्लास का बच्चा आगे निकल के बताता है। तो सीरीज और पैरेलल समझाया टीचर ने। लेट्स सॉल्व द, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 मार्क्स का आएगा। मिक्स्ड नेटवर्क, मिक्स्ड नेटवर्क ऑन रेजिस्टर्स। शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये है ए, यहां एक रेजिस्टर लगा, एक दूसरा लग गया बेटे, एक और लग गया, एक और लग गया, एक और लग गया, एक और लग गया और एक ऐसे लग गया। इस पॉइंट को बी बोल दिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं, यहां पर मैं एक ब्रांच रेजिस्टर लगा दिया ओपन में और यहां पर मैंने एक और रेजिस्टर लगा दिया, गॉट इट। और यहां पर मैंने एक ब्रांच रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और बाद में आपको बोला मेरे को आर ए बी बताओ, जबकि सिचुएशन ये है ईच रेजिस्टर, ईच रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। शाबाश, कंपटीशन स्टार्ट्स बिटवीन सेक्शंस ए बी सी, 3 सेक्शन और ये रेजिस्टर्स के बीच में मिक्स्ड नेटवर्क। लेट्स सी कौन सा सेक्शन जीतता है। सारे रेजिस्टर 2 ओम के, मैं लिख ही लूं, पहले देखते हैं कौन से सेक्शन का बच्चा क्या जवाब देता है।
A section, B section, C section. Let's see क्या आंसर्स हैं आप। शाबाश, कंपटीशन इज ऑन। So 14 ohm. 14 ओम एक बच्चा कह रहा है, लेकिन ये सेक्शन था, कौन सा सेक्शन था बेटे ये? 14 ओम मेरा ख्याल है बी सेक्शन वाला बच्चा बोल रहा था। Sir, A section. ओके, मैंने अभी इसको करेक्ट नहीं बोला, आप अपना आंसर रजिस्टर कराओ। A section. 10 आंसर 10 ओम 10 ओम कह रहा है, कौन सा सेक्शन बेटे? सी 10 ओम, 10th वाले बच्चे एक 10 भी बोल दिया बेटे। और बोलो, शाबाश, आप अपने आंसर रजिस्टर करा सकते हो मैक्सिमम। 12 एक्सक्यूज मी सर। कौन सा सेक्शन? सर 14 ओम ए सेक्शन का आंसर है। ओके ओके, 14 ओम ए सेक्शन का आंसर है, लेट्स रिमूव इट। 14 कह रहा है बच्चा ए सेक्शन हो। ओके, और कोई बेटे? और कोई? जल्दी बताओ, आप एक से ज्यादा भी आंसर दे सकते, और अभी तक मैंने इसमें कोई करेक्ट नहीं बोला, और मेरे को लग भी नहीं रहा कोई करेक्ट। शाबाश। सर 12 ओम। कौन सा सेक्शन? सर ए। ए सेक्शन 12 ओम भी कह रहा है। और कोई? सर 12 ओम कौन सा सेक्शन? ई सेक्शन। सी सेक्शन में 12 कह रहा है बच्चा। शाबाश, दो दो आंसर बोल दो, फिर देखते हैं कौन सी क्लास विनर। दो दो आंसर कंप्लीट कर दो। सर 12 कौन सा सेक्शन? सेक्शन बी चलो, अब सी सेक्शन का एक आंसर और चाहिए बेटे, इसमें से देख के ना बोली जाओ, अपना निकाला तो बताओ। सी सेक्शन Sir, 12 ohm. 12 ओम। ओके, अब देखो 6 बच्चों ने ये आंसर दिया है क्लास में, और क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सपोज करो ये 6 के 6 आंसर गलत हो, तो फिर आपको गड़बड़ है, फिर तो सीखना पड़ेगा। तो इसलिए टीचर आपको एडवाइस करता है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूंगा और रीजन बताऊंगा ये सारे आंसर गलत क्यों। लेट्स सी, सभी बच्चों ने सीखना है, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे फाइनल एग्जाम। ओके, सभी बच्चे ध्यान से देख लें बेटे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के मुताबिक जब RAB लिखोगे यहां पर, तो आपको यहां ब्रैकेट में सर्किट नेचर लिखना है। सर्किट नेचर, सर्किट नेचर। बोर्ड कहता है बच्चा सर्किट नेचर बताएगा तो ही मैं मार्क्स दूंगा। तो सर्किट नेचर का क्या मतलब है, आपको बोर्ड में बताना है कौन सी चीज सीरीज में है, कौन सी पैरेलल। और किसी बच्चे को अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं 10th की क्लास के में, तो सीबीएसई के ऑफिस से ऑनलाइन आप मार्किंग स्कीम मंगवा सकते हो, घर पे पहुंच जाएगी आपकी ऑनलाइन मार्किंग स्कीम। सारे क्वेश्चन पेपर्स की आ जाएगी, सारे सब्जेक्ट की, लगभग 200 रुपीज का आएगा। तो आप देखो, तो कैसे कहोगे, आप ये कहोगे सर पहले तो रजिस्टर मेंशन कर लेते हैं। आई सेड यस, ओके कर लेते हैं भाई। R3 पेपर में आपने सर्किट अलग से बनाना है, R4, R5, R6, R7, R8, R9 और R10। तो आप बोलोगे सर देखो, ये तो ओपन सर्किट है ना, R8 छोड़ दो, R9 भी ओपन सर्किट में छोड़ दो,
R2 शॉर्ट सर्किटेड है, छोड़ दो, लेकिन पेपर में आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा डायग्राम में, ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन है, खुद ही लिख दिया, और जिस पे नहीं लिखा आपने लिख दिया। अब बाकियों की नेचर देखनी है, तो नेचर कैसे देखोगे? आप कहोगे सर देखो R1 ये बीच में से शॉर्ट सर्किट है, मतलब एक तरह से स्टेट वायर है, तो R1 और R3 सीरीज में हो गए, R4 भी उसके साथ सेम लाइन में आ रहा है। तो मैंने कहा बेटे फिर आपको पेपर में ऐसे लिखना चाहिए, R1 R2 R4। आपको पता लगना चाहिए कि ये सीरीज में है, और बोर्ड एग्जाम कहता है कि सीबीएसई जो सीरीज का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, सीरीज, और आपने साइड पे मेंशन भी कर दिया, ऐसे का मतलब होता है इन सीरीज। ओके, कौन कौन से? ये भी ले लिया टीचर ने, ये भी ले लिया, और ये भी ले लिया। R2 नहीं लेना, सॉरी R3 लेना, क्योंकि R2 तो शॉर्ट सर्किट। ओके, अब गौर से देखो। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर 10th बी का 11 ओम आंसर आया है। ओके, लो एंटर कर दिया वो भी बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटे, R4 तक हो चुका है, यानी ये पॉइंट को हम कह देते हैं के पॉइंट बोल देते हैं। R5 और R7 आपस में सीरीज में है, क्योंकि ब्रांच रजिस्टर का कोई लेना देना नहीं होता। तो आप कहोगे R5 सर R7 दोनों सीरीज में है ना, तो आपने सीरीज का सिंबल हमें बताया हुआ है, और इसको आपने सीरीज लिख दिया और मेंशन भी कर दिया। फिर आप कहोगे सर आपको पता है R5 से लेकर R7 तक, ये K से लेकर L पॉइंट तक, चाहे इस रास्ते से चले जाओ चाहे R6 से चले जाओ, दे आर मीटिंग द सेम पर्पस। चाहे विलेजर्स इधर से चले जाएं चाहे विलेजर्स इधर से चले जाएं, वो विलेज K से विलेज L तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग है ये आपस में पैरेलल में है। तो आप कहोगे सर इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन R6 के साथ पैरेलल में है। यस, तो आपको लिखना चाहिए पैरेलल। मैंने कहा ये लो अभी लिख देते हैं, इनको डाला ब्रैकेट में, पैरेलल का साइन बनाया, और R6 को पैरेलल लिख दिया। अब नई ब्रैकेट बना दी, और साइड पे मेंशन भी कर दिया कि इस लाइन का मतलब होता है पैरेलल। और एक चीज देखो, फिर ये R10 उसी पैरेलल के साथ फिर आगे सीरीज में है, तो यहां लिख दिया टीचर ने R10, तो ये भी सीरीज हो गया, और इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वो इनके साथ सीरीज में है, देखो लाइन के साथ। तो आपको पेपर में पहले ये नेचर मेंशन करनी पड़ेगी, और यहाँ इक्वल नहीं लिखना, यहाँ आपने एरो लगाना है। ऐसे पेपर में नेचर मेंशन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं RKL, या आपकी मर्जी है पहले ये सॉल्व कर लो, ए से लेकर के तक करते हैं। चलो RAK तो आपने देखा ये तीनों सीरीज में है, तो आपने बोलना यहां मेंशन कर देना है, सीबीएसई पेपर ना मार्क्स ना कट सके, सीरीज नेटवर्क। और कोई बच्चे इनका डायरेक्ट डाटा पुट करने लग जाते हैं 2+2+2, बिल्कुल गलत। बोर्ड कहता है आपने अगर फार्मूला नहीं लिखा ना, मैं आपको मार्क्स ही नहीं दूंगा। पहले आप देखो कौन से रजिस्टर है, उनका फार्मूला लिखो, फिर डाटा पुट करो। 2+2+2 यानी कि 6 ओम। फिर बोर्ड कहता है ये देखो ये पैरेलल में है ना आपका, इसको भी सॉल्व करो। हमने कहा सर अभी करते हैं। R K से लेकर L तक, K से लेकर L तक सॉल्व करना है। तो वो कहते हैं कैसे सॉल्व करोगे? हम कहेंगे सर उसकी नेचर है R5 और R7 सीरीज में है, हमने पहले भी बताया था, और बाद में पैरेलल में। कहता बिल्कुल सही। फिर क्या करोगे? तो हमने बोलेंगे सर RKL सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो कहता है यस, अभी भी एरो रखना है यहाँ पर, R5 प्लस R7 पैरेलल R6। अब आपने सॉल्व करना है, RKL -1 पावर, इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 1। देखो ये सीरीज में ऐड हो गया, लेकिन पैरेलल में आपको पता है रेसिप्रोकल होता है 2+2।
तो ये भी 2 ये भी 2, लेकिन ओवरऑल तो पैरेलल में है ना, ये भी 2। तो सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे? आप कहोगे यहां लिखना पड़ेगा पैरेलल नेटवर्क, ठीक है। और भी अच्छा होता, योर अटेंशन, और भी अच्छा होता अगर इसमें हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलो फिर और बढ़िया लग जाएगा आंसर। वो क्या कि आप यहाँ पर उसको मार्क्स काटने की पॉसिबिलिटी खत्म कर दो कि सर R5 और R7 ऐड होके आपस में उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ज्वाइंट करके, क्योंकि है तो पैरेलल में। मैंने कहा ठीक है बेटे, तो 2 + 2, ये दोनों हो गए 2 + 2 4, और ये अकेला 2, तो ये कितना आ गया बेटे? 1/4 + 1/2, एलसीएम करते हुए 4, ओवरऑल बन गया ये 3/4। लेकिन बहुत से बच्चे इसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, ये मिस्टेक ना हो जाए। तो देयर फॉर RKL, अब RKL लिखना है तो -1 नहीं डालना ऊपर, तो आप लिखोगे 4/3 ओम। यूनिट लगाना ना भूल जाना, और यहां यूनिट लगाना ना भूल जाना, ओके। अब L से लेकर B तक वो तो सिंपली 10 ओम है ही है, ठीक है। 10 ओम नहीं, सॉरी, ये R10, ये तो 2 ओम, अकेला 2 ओम ही है। तो ओवरऑल आंसर हम देखते हैं क्या है। तो ओवरऑल आंसर में हम लिखेंगे RAB इज इक्वल टू, पहले A से लेकर K तक RAK, फिर K से लेकर L तक RKL, फिर L से लेकर B तक RLB। सर आपने इनको ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि देखो सीरीज है इसलिए। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, ये कितना आया था? 6। लेट मी चेंज द कलर, ये आया था हमारा 6 ओम, ये वाला पहले वाला पार्ट। और KL कितना आया था? KL सिर्फ 4/3 आया था, 4/3। और आखिर में LB कितना है? सर 2 ओम। तो सॉल्व करके एलसीएम लिया, तो जैसे ही इनका एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम आ गया 3, यहां बन गया 18, यहां 4, यहां 6, ओके। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया? 22 + 6, 28/3 ओम। इतना आंसर भी कर दे तो भी हाफ मार्क्स काट लूंगा। क्यों? बोर्ड कहता है क्या आपको 28/3 डिवाइड करना आता नहीं है? डेसिमल में लिख के बताओ, तो आप बोलोगे 9.33 ओम। अब बोर्ड आपका मार्क्स नहीं काट सकता। तो देख लो बेटे, 5 आंसर बताए आप लोगों ने, पांचों गलत ना, जो 5 से भी ज्यादा 7 आंसर बताए। तो समझदार बच्चा इस क्वेश्चन को रेफरेंस के रूप में लेगा। जानते हो क्यों रेफरेंस के? एक ही क्वेश्चन रिवाइज करने से सब कुछ हो जाएगा। इसमें शॉर्ट सर्किट भी आ गया, इसमें पैरेलल नेटवर्क भी आ गया, इसमें ओपन सर्किट भी, ओपन रेजिस्टर्स भी आ गए, और इसमें सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर भी आ गया। फिर से देखो, एक बार फिर से बता दूं, जिन तीन रेजिस्टर्स को टीचर सर्कल में डाल रहा है वो तीनों आपस में सीरीज में है। तो 2 + 2 + 2 6 ओम आ गया। सर 2 क्यों ले रहे हो? क्योंकि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरी रेजिस्टर इज ऑफ 2 ओम। ओके सर, फिर ये देखो 2 + 2 4 हो गया, और ये 2 हो गया। तो जब दो रेजिस्टर्स आपस में लगे हों तो कैसे लिखते हैं? पैरेलल में है, देखो ये 2 और 2 हो गया 4, और ये अकेला हो गया 2, तो 1/2 + 1/4 ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे आपको। तो आगे इसको सॉल्व करके फिर ये देखो करके दिखाया टीचर, ओके, यस या नो। तो यहाँ 4, ये 1 आ गया, 2 3/4 आ गया, एलसीएम सॉल्व करके 3 4/3 रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि ये तो क्या है? ये तो 1 बाय पैरेलल का आंसर है 3/4। तो हमें तो 1 पैरेलल चाहिए, के से लेके, तो इसलिए 3/4 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 4/3।
अब इनको ऐड करना, 6 ओम यहां से उठा के यहां रखा, 4/3 यहां से उठा के यहां रखा, और लास्ट में अकेला 2 ओम यहां रखा। एलसीएम आया 3, तो यहाँ 18, यहाँ 4, और यहाँ पर बच्चे आएगा आपका 6। ठीक है, तो सारे आंसर गलत हो, कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो लेकिन इस अकेले क्वेश्चन को आप रिवाइज करके सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं 2 मिनट रुकता हूं आपको, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। शाबाश। एक्स्ट्रा मटेरियल हम आपकी विजिबिलिटी के लिए फालतू की चीजें मैं हटा देता हूं ताकि अच्छी विजिबिलिटी आ जाए। शाबाश। सभी बच्चे इसको रेफरेंस के तौर पर नोट कर लेंगे। ओके, तो इतनी चीज को अगर मैं दोबारा क्लैरिटी से लिख दूं तो ये बनेगा लाइक दिस, 6 ओम प्लस 4/3 प्लस 2। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है, मेरे पूछने के ऊपर वो राइट हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड रेज करेंगे। एक हाथ जरूर खड़ा करना बेटा। दिस इज माय क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड इट? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक हाथ खड़ा करना ही है बेटे, प्लीज। देखो सुस्ती नहीं करनी। हैव यू अंडरस्टूड इट? जिसको नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड खड़ा करना है, मैं कह रहा हूं। ओके, थैंक यू। अब इसको नोट कर लो, मैं रुकता हूं। देखो टीचर साथ में क्या कह रहा है, अकेला एक क्वेश्चन आप पेपर से पहले रिवाइज करके, एक क्वेश्चन, बिलीव में आप अपना फाइनल पेपर ठीक करके आओ। क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया, पैरेलल भी डाल दिया, सीरीज भी डाल दिया, ओपन सर्किट भी डाल दिया, शॉर्ट सर्किट भी डाल दिया। नेचर भी लिख दिया सर्किट का, फार्मूले भी लिख दिए सीरीज पैरेलल के। याद रहे पेपर में आपको साइड पे ये जरूर मेंशन करना है कि इस सिंबल का मतलब सीरीज और पैरेलल होता है, तभी आप नेचर बता पाओगे। और याद रहे टीचर एक ये भी इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि आपको अपने एक्स्ट्रा पॉइंट लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए पेपर में रीड्रा द फिगर, आपको फिगर भी ड्रा करना है, रीड्रा फिगर। हालांकि वो एग्जाम में दिया होगा, वो पेपर पे भी ड्रा कर। दो बेटे, आगे बढ़े हम। शाबाश। कुछ बच्चे सी सेक्शन में जरा जल्दी लिखो, बाकी बच्चों ने लिख लिया है। तो आई एम गिविंग 1 मिनट मोर, ओनली 1 मिनट। चलो, अब मैं इसको हटाना पड़ेगा मेरे को। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं क्लास में कौन बच्चा इसका आंसर सही बता पाता। ध्यान से सुनो बेटे। मान लीजिए इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहां पर मैंने एम मीटर लगा दिया। एम मीटर फर्स्ट, एम मीटर क्या होता है? एम्पियर प्लस मीटर। एम मीटर को क्या बोलते हैं? एम्पियर किसकी यूनिट होती है बेटे? एम्पियर होती है करंट की यूनिट। तो करंट को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और ये 10 ओम है।
एक इधर एमीटर लगा दिया A2 और नीचे लगा दिया बैटरी, बैटरी लगा दिया बेटा, बैटरी को ऑन कर दिया। ओके, अब अब एक बच्चा बोलता है सर एमोमीटर A1 की रीडिंग आएगी 6 एम्पियर और A2 की आएगी 3 एम्पियर। दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर, एक की आएगी 5 एम्पियर और A2 की आएगी 10 एम्पियर। और तीसरा कहता है सर A1 की भी 5 एम्पियर आएगी, A2 की भी 5 एम्पियर आएगी। और फोर्थ कहता है सर ये तो इस चीज पर डिपेंड करता है आप करंट को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। तो A1 की रीडिंग और A2 की रीडिंग डिपेंड्स ऑन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी ये रीडिंग। अब इन चार बच्चों में से ये बॉय है, ये गर्ल है और ये किड है छोटा सा, और ये दो बच्चों की टीम है। यहाँ ठीक इनमें से एक कोई एक बंदा सच बोल रहा है, बॉय सच बोल रहा है या गर्ल सच बोल रही है या किड सच बोल रहा है या फिर टीम सच बोल रही है। आपने बताना है इनमें से कौन सच बोल रहा है। शाबाश, कंपटीशन। एक बैटरी लगा दिया 20 वोल्ट की सर और जी चलो मुकाबला करते हैं, ज्वाइंट बताओ, ए सेक्शन का क्या आंसर है, बी सेक्शन का क्या आंसर है, सी सेक्शन का, जल्दी बताओ। सर टीम कौन सा सेक्शन है? ए ए सेक्शन कह रहा है टीम सही बोल रही है, ए सेक्शन टीम का नाम बोल रहा है। ओके, बी सेक्शन क्या कह रहा है? याद रहे रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इट पुट्स द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। बी सेक्शन का आंसर बताओ सारे बच्चे आपस में सलाह करके, और सी सेक्शन भी जल्दी से बताओ। बेटे कोई एक आंसर तो बोलो। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन, एक बच्चे कौन सा सेक्शन है? बी 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 सेक्शन कह रहा है टीम सही कह रही है, और सी सेक्शन क्या कह रहा है? सर टीम। सी सेक्शन भी टीम कह रही है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना वो मंकी की तरह नकल करते हैं, और एक दूसरे की नकल करने के बाद तीनों ही गलत हो गए। चलो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बताओ अपना आंसर, जल्दी बताओ, अभी दोबारा टाइम है। सी ऑप्शन। एक सी ऑप्शन कौन सा सेक्शन कह रहे हैं? ए। ये कह रहे हैं सी ऑप्शन। ओके, और कोई? बी वाले क्या कह रहे हैं? याद रहे आपने ये बोला है ये भी 5 एम्पियर और ये भी 5 एम्पियर, जबकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है ना आंसर? सी वाले फाइनल है आपका ये? बी सेक्शन भी सी कह रहा है। बी सेक्शन का क्या? सी ऑप्शन। सी कह रहा है, और सी सेक्शन? सी सेक्शन, सी सेक्शन का कोई चॉइस नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बच्चा उसमें हौसले वाला नहीं है। नो चॉइस, नॉन डेयरिंग स्टूडेंट, मैं लिख दिया सर। अब सुनो इसका आंसर। एक बच्चे ने मान लो मेरे को सेक्शन में आंसर दिया है सर ये टीम, ये तो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल गलत।
करंट का डायरेक्शन से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इस बैटरी को ऐसे घुमा देंगे अब इस तरह से तो करंट इधर जाएगा, लेकिन अभी जो दिख रही है उसको पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है। दूसरी बात, कोई बच्चा कहता है सर देखो इधर से करंट एंटर करा ना, ये 6 एम्पियर लगा दो और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो कम करेगा करंट को, तब इधर रेजिस्टर रीडिंग कम होगी। तो मेरे को तो ये सही लगता है, कोई बच्चा कहता है लड़का सही बोल रहा है, कोई बच्चा ऐसे बोलता है, तब टीचर उसको एक मेमोरी टूल देता है, बेटे नहीं ये भी गलत है। याद रखना सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम। सर फिर तो ये भी गलत हुआ, 5 और 10 एम्पियर ये अलग अलग है, ये भी गलत, ये भी गलत, टीम वर्क भी गलत। तो इसमें जो सच बोल रहा है वो किड बोल रहा है, किड यानी दोनों बराबर। लेकिन सर आपने बोल दिया सीरीज में करंट सेम रहता है, एस मैंने सीरीज, आई मैंने करंट, एस मैंने सेम, आपने हमें मेमोरी टूल दे दिया, हमने मान भी लिया कि ये दोनों 5 एम्पियर है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है मन में, मैंने बोला बेटे क्या आता है क्वेश्चन? सर जब इधर से 5 एम्पियर का करंट आया मान लो, तो रेजिस्टेंस ने कुछ ना कुछ तो अटक लगानी है ना, तो कम नहीं हो जाएगा? 5 एम्पियर से कम नहीं हो जाएगा? रेजिस्टेंस अटक भी तो लगाता है, इसका डेफिनेशन होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो बच्चे का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कोई बच्चा है क्लास में जो इसका जवाब दे सके? बच्चा मेरे को कहता है सर इधर से 5 एम्पियर करंट आता है और आपने डेफिनेशन में कराया है रेजिस्टेंस इज पुट्स द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, तो 5 से कम हो जाएगा इधर। बच्चे का ये क्वेश्चन है, कोई बच्चा उसका उसके क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकता है क्लास में? आप में एनीबॉडी? जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं बच्चे का? देखो कितना जेन्युइन क्वेश्चन है। सर 5 एम्पियर है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 से तो कम ही होएगा ना, 4.9 ले लो, A4 ले लो, 3 ले लो, कुछ तो कम होएगा। बच्चा मेरे को बोलता है, एनीबॉडी हु कैन आंसर? कोई नहीं कर सकता। अब सुनो इसका मतलब, बेटे जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट लगाता जरूर है, लेकिन करंट को कम करके नहीं, करंट के बहाव को धीरे करके, धीरे करके। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इधर से नदी आ रही थी, इतनी चौड़ी है, फिर उसका रास्ता पतला हो गया, फिर से नदी चौड़ी होगी, तो पानी तो जाता ही रहेगा, इसलिए इसका नाम करंट लिखा हुआ है। तो जब करंट इधर से इधर जाता है तो ये इतने सेक्शन से निकलते वक्त करंट का टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम। करंट की वैल्यू कम नहीं होती। देखो फार्मूला क्या होता है करंट का, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो टाइम फैक्टर बढ़ जाता है। ओके, तो इसलिए याद रखना चार्ज उतना ही निकलेगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। तो याद रखना जब भी कभी रेजिस्टर हो, करंट के रास्ते में कोई ऑप्शन ही नहीं, करंट ने उधर ही जाना है जिधर जा रहा है वो। सीरीज में करंट रिमेन सेम, लेकिन यहां से बहुत तेजी से निकल जाएगा, यहां से तेजी से निकल जाएगा क्योंकि सिंपल कॉपर वायर लगी हुई है, पर जहां पर रेजिस्टर आ गया वहां देर लगेगी। इसीलिए स्कूलों के बाहर जहां पर स्कूल का गेट होता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले एक ऐसा निशान बना देते हैं येलो कलर से। इसका मतलब क्या है, यहां पर पीछे से व्हीकल्स को, जो भी टू व्हीलर कार लेकर आ रहा है, उसको ये इंडिकेशन होती है कि यहां से आप धीरे कार निकालो, छोटे बच्चे हैं गेट से भाग के बाहर आ सकते हैं, थोड़े दोस्त हैं आपस में बातें करते हुए आ सकते हैं, आप अपनी कार से उनको उड़ा मत देना, एक्सीडेंट ना हो जाए। जिग जैग लाइन का मतलब होता है आगे स्कूल है, ट्रैफिक वाला एरिया, गो स्लो। तो यहीं से इन्होंने सिंबल उठा लिया रेजिस्टर्स का, जिग जैग। जिन बच्चों को यह बात समझ आ गई है कि दोनों एमीटर का वैल्यू सेम कैसे होएगा, प्लीज रेज योर राइट हैंड, यस और नो। हैव यू अंडरस्टूड इट?
बहुत अच्छे। ऐसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी होती है। देखो आप क्या कह रहे थे, टीम टूम बदल के। ओके, अब हमारे पास, पहले तो ये बताओ टाइम बचा है क्या? टाइम बचा है मैम? आप प्लीज किसी कोई टीचर मेरे को रिप्लाई करें। Sir, actually, online class was scheduled for the 45 minutes, and we have already passed 10 minutes. ओके, Nine, it's ठीक है, about. तो बच्चे ये तो टीचर्स का कोऑपरेशन है। देखो उन्होंने ने भी डिस्टर्ब नहीं करा कि सर का कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये होती है एक टीचर के द्वारा दूसरे की रिस्पेक्ट। जिनको आज का लेक्चर समझ आया वो मेरे को हाथ वेव करके दिखा। शाबाश ऐसे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय भारत। Dear students, we will continue the class for some time more. Okay? शाबाश। आज हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर ही ले। तो अगर किसी बच्चे को ब्रेक की जरूरत हो तो एट ए टाइम एक बच्चा जा सकता है क्लास। एट ए टाइम एक बच्चा, बस इससे ज्यादा मत जाना वरना डिस्टरबेंस हो जाए। सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर ले। बिलीव मी, दीज आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इन योर फाइनल एग्जाम। ओके, अब आपको एक साइंस में उन्होंने कॉन्सेप्ट कराया हुआ है ओम्स लॉ। टीचर्स बोलो कितने बच्चों ने ये करा हुआ है? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड जिन्होंने ये करा हुआ है। सिर्फ नाम सुना हुआ है, चलो क्लास में करा हुआ है, सिर्फ पूछ रहा हूं मैं। ओके, तो लगभग सभी ने। अब मैं इसकी गहराई देखूंगा कि आपको यह कितना समझ आया। इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रा सम फिगर। तो मैं बेटे एक फिगर ये बनाया। यहां एक रजिस्टर है, यहां एक रजिस्टर है, और यहां भी एक रजिस्टर है। वेरी सिंपल सर्किट। ओके, देखो आपके सामने, राइट। और मैं वैल्यूज भी बहुत सिंपल लिखता हूं। दिस इज योर 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, सो सिंपल। और टीचर वैल्यूज को क्यों सिंपल कर रहे हैं? क्योंकि टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाना है। असली में कैलकुलेशंस को सिंपल रखूंगा। तो ये मैंने बैटरी लगा दिया बेटे। ऑलवेज रिमेंबर, बैटरी का लॉन्गर साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल और स्मॉलर साइड नेगेटिव टर्मिनल। और आपको ये बैटरी दिया हुआ है, मान लीजिए 4 वोल्ट। देखो मैंने वैल्यूज कितनी सिंपल करी, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन सुन लो मेरे से क्या है, देखते हैं आपको कितना समझ आए। इस रजिस्टर को मैंने R1 बोल दिया, R2 वाले को R2 बोल दिया, R3 वाले को R3 बोल दिया, और बैटरी की वोल्टेज का सिंबल होता है V। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं ये चाहता हूं कि जो R3 में से करंट निकलेगा
R3 में से, सिर्फ R3 में से मेरे को इंटरेस्ट है। करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस कितने एम्पियर होगा, ये मेरा क्वेश्चन। शाबाश। कंपटीशन कंपटीशन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, सभी बच्चों का आंसर रजिस्टर करूंगा भाई मैं। शाबाश। और ऐसी बात नहीं है कि अगर ए सेक्शन के बच्चे आंसर दे दें, बी वाले नहीं दे पाते तो वो कमजोर है ना। हो सकता है बी सेक्शन में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका नेचर जो है ना वो थोड़ा सा शर्माकल हो, हेजिटेटिंग हो, लेकिन बहुत ब्राइट है, अच्छा करके बैठा है आंसर। इसका मतलब ये नहीं होता कॉपी कमजोर, ए टॉपर, ऐसा नहीं। इसका मतलब है ए सेक्शन में बच्चा ब्राइट भी है और वो डेयरिंग भी है अगर वो सही आंसर देता है। शाबाश। योर आंसर आपको रजिस्टर कराना ही है। हल्का सा क्वेश्चन, ओम लॉ के ऊपर बेस्ड। जल्दी से जल्दी से। शाबाश। मैं देख रहा हूं बी सेक्शन के बच्चे बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। सी सेक्शन अपीयर्स इक्वली डिवोटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा आंसर आएगा आपका? 1.33 ohm. कौन सा सेक्शन कह रहा है? Sir, B. Sir, So both A and B. 1.33 एम्पियर कह रहा है ए सेक्शन भी और बी सेक्शन भी। चलो सी देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। सी सेक्शन, सी सेक्शन, बेटे कुछ तो बोलो। देखो कंपटीशन में हारने से कोई मतलब नहीं होता। पार्टी। सर, हाँ, 1.33. आपको भी 1.33। ओके, चलो मैंने लिख लिया। अब मान लो अगर ये ठीक हो गया तो 150 स्टूडेंट्स को शाबाश। और अगर ये ठीक ना हुआ तो छोटा छोटा स्लैब सभी के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी अब ये कैसे सॉल्व करते। ओके बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले सभी बच्चे ये एक फार्मूला देखेंगे, एक मेमोरी टूल SIS। इसका मीनिंग होता है मेमोरी टूल में सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम। एक और मेमोरी टूल भी आपने याद रखना है, वो भी क्या होता है? PVS, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। ओके, ये दो मेमोरी टूल आपने भूलने नहीं। सर इसका मतलब ये हुआ सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होगी? बिल्कुल, सिर्फ करंट ही सेम होएगा। इसका मतलब सर पैरेलल में सिर्फ वोल्टेज सेम होगी, करंट अलग अलग होएगा? बिल्कुल सही। तो सर इसका मतलब है ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं तो इन दोनों में करंट अलग अलग जाएगा? बिल्कुल सही। इन दोनों में तो वोल्टेज सेम हो सकती है, करंट नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लेते हैं ए, इस पॉइंट को लेते हैं बी, इस पॉइंट को लेते हैं सी। लेट्स कैलकुलेट RBC। तो बच्चा बोलेगा सर RBC आपको पता है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो वो क्या है, नेचर बता दो। पैरेलल नेटवर्क ऑफ R2 एंड R3 रेजिस्टर्स। बस फिर पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो। RBC पावर -1 is equal to R2 power -1 is equal to R3 power -1 is equal to 1/2 plus 1/3। और सॉल्व करके आ गया बेटे ये 5/6। लेकिन हमने रेसिप्रोकल लेना भूलना नहीं है, therefore RBC is equal to 6/5। यूनिट लगाना भूलना नहीं है। ओके, तो ये कितना है? 1 ओम। सर ये तो डायरेक्ट सीरीज में ही है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ए से लेकर सी तक? सर वो आएगा RAB प्लस RBC। RAB तो सिंगल रेजिस्टर ही है 1 ओम,
सर ये 6/5, तो सर एलसीएम लेने के बाद ये 11/5 ओम आ जाएगा। तो मैंने कहा बेटे ये तो रजिस्टर है, मेरे को तो करंट चाहिए। बच्चा बोलेगा सर ओम्स लॉ आता है आपको? हाँ आता है भाई, आता है मेरे को, बताओ फिर। मैंने कहा बेटे ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। तो यस सर डाटा पुट कर दो। V उसने पुट कर दिया 4, और साथ में लिख भी दिया ओम्स लॉ, ताकि बोर्ड का बोर्ड के एग्जामिनर मार्क्स ना कट कर सके। R को पुट कर दिया 11/5, I को रख दिया। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर यहां से I आ गया, देखो 5 को ऊपर ले गए, 20/11 एम्पियर। तो कोई बच्चा कहता है सर 20/11 एम्पियर हो गया ना, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगा। पहली बात, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर भी लो तो भी आपका आंसर 1.33 नहीं आएगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर वेट वेट वेट, अभी आपका ये पूरा आंसर तो आया ही नहीं, ये करंट तो बैटरी से निकला है, टोटल करंट है ये तो 20/11 एम्पियर। आपका ये करंट इतना यहीं से चलेगा, ए से बी तक उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सीरीज है, सीरीज में करंट सेम रहता है, बस रेजिस्टर उसको थोड़ा सा स्लो कर देगा पैसेज। अब यहां पर इस करंट के दो पार्ट हो जाएंगे। नेचुरली जिधर रेजिस्टेंस कम है और इधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा है उधर अटक ज्यादा लगेगी और इधर कम लगेगी। तो करंट और रेजिस्टेंस का आपस में विरोध होता है। हमने अब इस पूरे करंट को दो टुकड़ों में बांटना है, और जो हमसे पूछा हुआ है 3 एम्पियर का, उसका आंसर बता देना है पेपर में। लेकिन बांटना कैसे है उसको सीखते। तो बांटना सब कैसे है उसके लिए मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं यहां पर ये स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। और इस बैटरी को भी थोड़ा हम ऊंचा करके लिख देते हैं। तो हम इस बैटरी को, यह हमारा 4 वोल्ट का बैटरी था। ओके, तो बच्चा कहेगा सर अब इसको बांटना कैसे? तो पहले सुनो फार्मूला, मेरी लैंग्वेज भी सुनना और फार्मूला भी सुनना। इन द पैरेलल सर्किट करंट ऑलवेज डिवाइड्स इटसेल्फ इन द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स। सर क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर मैं ऊपर वाले करंट को I1 बोल दूं और नीचे वाले करंट को I2 बोल दूं, चलो I2 और I3 बोलते हैं क्योंकि R2 था यार, I2 और I3, तो याद रखना I2 is to I3 रेशियो ऑफ द करंट क्या होनी चाहिए? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में विरोध होता है, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। सर ये क्या आ गया? जूनियर क्लासेस याद करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, जहां पर आपको कहते थे मैथ में, एक पापा ने अपने 3 बच्चों को 100 रुपीज दिए, वो 100 रुपीज 2:3:6 रेशो में बांट दो, बताओ तीनों बच्चों को कितने कितने पैसे आएंगे? वही चीज है, टोटल करंट हमारे पास कितना आया? इतना। इस करंट को इन दोनों में बांटना है इस रेशो में। तो हमसे पेपर में क्या पूछा हुआ है? ये वाला। तो I3 कैसे निकलेगा बेटे? उसका तरीका होता है टोटल करंट, ये बड़ा टोटल, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग रेशो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ये वाली 1/R3 डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होता है? सम ऑफ द रेशो, यानी 1/R2 प्लस 1/R3। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता था, मतलब ही नहीं है उनका क्वेश्चन सही हो जाए। In the parallel, current divides itself in the reciprocal ratio of resistors। क्योंकि उसने I3 पूछा है पेपर में, तो I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशियो है उसको टोटल करंट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। ऐसे करंट अपने आप को डिवाइड करता है किसी भी पैरेलल सर्किट में। ओके, तो पुट कर देते हैं बच्चे फिर। I कितना है? 20/11
1/R3 कितना आएगा? 1/R3 ये पड़ा सर 3, 1/3 लिख दो सर। और यहां पर इन दोनों का टोटल सर यहां पर आप लिख दो 1/2 प्लस 1/3। तो मैंने कहा बेटे ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, 1/2 प्लस 1/3 5/6 आ गया। यस सर। तो फिर कैलकुलेशन का आखिरी पार्ट हम यहां कर देते हैं जहां ओम्स लॉ का हेडिंग लिखा हुआ है। देखो शाबाश, लास्ट में पहुंच गए हैं, कंसंट्रेशन को बिगड़ने नहीं देना। तो ये अपना ऊपर क्या बन गया, 20/33 होल डिवाइडेड बाय, देखो ये 20/11 इंटू 33, और नीचे कितना बेटे 5/6, 5/6। अब कई बच्चों को यहाँ डिवाइड, ये कैलकुलेशन करने में कमजोर होते हैं। याद रखना हमेशा, अगर डिवाइड अपॉन डिवाइड आ जाए, 3 बार डिवाइड, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर भाग जाता है, सबसे नीचे, और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाते हैं। तो 20 इंटू 6 एक हो गया, और 33 इंटू 5 एक हो गया, 30 इंटू 5, इनको कट कर दो। तो ये कितना आ गया बेटे, 4 यहां पर आ गया बच्चे, 4 और ये 6, 24/33 एम्पियर। और गौर से देखो, ये आंसर 1 से तो कम है ही है। क्यों है ये 1 से कम? क्यों कम है बेटे? क्योंकि 24 इज लेसर देन 33। देखो 5 से 20 कट गया, 4 को 6 से मल्टी 24/33, दिस आंसर इज लेस देन 1। और किसी भी क्लास का आंसर लेस देन 1 नहीं है। तो 150 बच्चों के फेस पर प्यारा सा धीरे 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 छोटा सा स्लैप। लेकिन खुशी की बात यह है कि वह आप असली एग्जाम में नहीं गलत करोगे। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, टीचर इज पुटिंग द क्वेश्चन, आपको पता ही है कैसे। अगर समझ आ गया तो राइट हैंड खड़ा करना है, नहीं समझ आ गया तो लेफ्ट। हैव यू अंडरस्टूड इट? यस और नो? बेटे अच्छे से बताओ जल्दी से, हैव यू अंडरस्टूड? ये पैरेलल वाला पॉइंट, कोई बच्चा इसको दोबारा पूछना चाहता है? लो फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया। लो कोई बात, ये देखो एक बार फिर से देखो, एक बार R1 R2 3 लेते हैं, चलो 3। कोई बच्चा बोले सर अगर इधर से करंट I आया और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहां से तो दोबारा करंट I चला जाएगा, तो आप मेरे को बताओ I2 कितना होएगा? तो मैं कहूंगा बेटे क्या ये पैरेलल सर्किट है? यस है। तो करंट इसमें ऐसे डिवाइड होएगा, I1 I2 I3। तो सर ठीक है, तो इसकी रेशियो क्या होगी? रेशियो होगी I1 is to I2 is to I3 is 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। तो कोई बच्चे बोलते हैं सर मान लो मेरे को I1 निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा? तो मैं कहूंगा बेटे I1 निकालने के लिए पीछे से टोटल करंट कितना आया, ये I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सी है? ये टोटल करंट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। क्लियर? एक और सुनो, कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को तो I3 चाहिए, I3 चाहिए, ये लो अभी लो। अगर I3 चाहिए तो मैं कहूंगा क्या बेटे, I3 इज इक्वल टू, ये देख लो टोटल करंट कितना आ रहा है सर, I टोटल करंट इतना है, तो I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो कौन सी है सर? 1/R3, उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय क्या करना है, सम ऑफ द रेशियो। नीचे तो सम ऑफ द रेशियो ये आएगा, ये इसको बोलते हैं पैरेलल करंट डिवाइडिंग सर्किट, पैरेलल करंट डिवाइडिंग सर्किट। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड जिनको ये समझ आ गया। यस और नो? यस और नो? अगर वाकई आपको समझ आ गया तो मेरे को I2 लिख के बताओ फिर कितना है। जिस बच्चे का I2 मेरे से मैच कर जाएगा बाद में, उसको समझ आ गया, शाबाश। व्हाट विल बी I2? लिख के दिखाओ,
जल्दी करो और मैं बाद में पूछूंगा किसको समझ आ गई। शाबाश शाबाश। फिर उसी क्वेश्चन पे वापस लेके जाऊंगा, समझा के तो मैं छोड़ना है, ये तो मैं हो ही नहीं सकता ना। शाबाश। I2 कितना होएगा? अब मैं, सभी ने लिख लिया होगा इसका आंसर, मैं भी इसका आंसर लिखूंगा और ऑनेस्टली आपने हाथ में रेस करना है बाद में किसका किसका सही था। I2 देखो ये है, ये इस रेशो को देखो ध्यान से और I2 का फार्मूला लिखो ऑन द सेम पैटर्न। टीचर ने I1 का लिख के दिखाया, टीचर ने I3 का लिख के दिखाया, I2 का खुद लिखो। अब मैं इसको लिखने लगा हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चा बाद में सही लिखा। I2 का आंसर आएगा I इंटू 1/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। कितने बच्चों का ये सही था? रेज योर हैंड। कितने बच्चों का ये सही था? पहले बेंच पे एक सरदार बच्चे को छोड़कर, बेटे आप शायद कंफ्यूज हो गए, स्पेक्टिकल वाला बच्चा, उसको छोड़कर बाकी सबका सही है। कोई बात नहीं, कोई बात, आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को वापस ले चलते हैं। तो टीचर ने क्या सिखाया था अपने बच्चों को इससे पहले? ये देखो वापस आओ। तो जब मैं बैटरी से इतना करंट लेकर आ गया ओहम्स लॉ के मुताबिक, ये करंट यहां से चला, यहां से चला, यहां तक तो इतना ही आ गया करंट 20/11। इस 20/11 ने अपने आप को दो हिस्सों में बांटना है। तो वही फार्मूला लिखा देखो मैंने, I2 इज टू I3 1/R2 इज टू 1/R3। तो फिर उसके बाद फार्मूला भी वही लगाया देखो जो पीछे सिखा के आया। बस जो पीछे सिखाया था उसमें मैंने 3 रजिस्टर लिए थे, इसमें 2 पैरेलल में लगे हैं तो मैंने 2 ले लिए। सो सिंपल। अब उसके बाद इस टोटल करंट की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया बेटे, ये देखो 20/11। और R3 1/R3 लिखना है। R3 कितना है? 3, उसका रेसिप्रोकल 1/3, 1/R2 1/R3, 1/2 आ गया देखो, 1/3 आ गया। इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करना आपको खुद आना चाहिए, वो तो मैथ है। तो ये आंसर आ गया। अब बताओ, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? यस और नो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जल्दी करो। एक हाथ। वेरी गुड, यही तो मैं देखना चाहता था। देखो कितने बच्चों के, जैसे ही आपके हाथ कमजोर खड़े हुए, मैंने सोचा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को किसी का नहीं पता लगा, तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो सभी बच्चे ये कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट दोबारा से नोट कर लें। ये वाला, ये वाला नोट कर लो सारे। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको पैरेलल डिवाइडिंग का सर्किट ना आता हो, जल्दी से। और पिछला क्वेश्चन था ओम्स लॉ बेस्ड। शाबाश। तो आज आपने क्या देखा? हमारे पास सीरीज का नेटवर्क हमने समझा, रेजिस्टर्स का। क्या ये सिलेबस में है बोर्ड के? यस है, हमें आ गया। आज हमने एक पैरेलल सेट नेटवर्क समझा। क्या ये सिलेबस में है, हमने समझ लिया, करेक्ट। फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी करा, रेफरेंस क्वेश्चन, जिसमें टीचर ने बोला था रजिस्ट मिक्स्ड नेटवर्क के एक ही क्वेश्चन रिवाइज करके चले जाओ, आपका पेपर में ठीक होएगा, जाओ, पर उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर टीचर ने मिक्स्ड नेटवर्क कराया, समझ आया? हाँ जी, आ गया। फिर टीचर ने 2 मेमोरी टूल बताए थे, SIS और PVS। क्या कोई क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो जिसने ये याद कर लिए हो और माइक पर आके बोल सके? कोई भी एक बच्चा, मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए अगर क्लास में आके बोल। SIS और PVS, इसका मतलब क्या बताया था? एक बच्चा चाहिए, बस एक बच्चा माइक पे। ओए होए, मान लो आपके फिर, मान लो। हाँ सर सर
हाँ बोलो। Sir, in series, current is same and in parallels, voltage is same. क्या बात है, वेरी गुड। तो जो चीज सेम नहीं होती, यानी कि करंट के दो ही गुण होते हैं, करंट बिजली के, करंट और वोल्टेज। जो चीज सेम नहीं है वो डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। इसका मतलब ये बच्चा कहे सर ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1 और R2, और नीचे मैंने बैटरी लगा दिया, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा V1, और यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा V2, वोल्ट मीटर से नोट करते हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगे, ये सेम होंगे? मैं कहूंगा बेटे ये सर्किट कौन सा है? सर सीरीज है। तो सीरीज में टीचर ने कौन सा मेमोरी टूल दिया था? सर SIS दिया था। सीरीज में करंट सेम होता है, पर आप क्या पूछ रहे हो? वोल्टेज ड्रॉप। तो ये इसमें टीचर ने SVS तो लिखा नहीं है, ये तो गलत, टीचर ने तो ये दिया, इसलिए ये अनइक्वल। अगर मैं पूछ लेता कि यहां पर करंट की वैल्यू है I1 और यहां पर करंट की वैल्यू है I2 इसके थ्रू, तो क्या करंट सेम है या नहीं सेम? बताओ इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? कौन सा सही है करंट के बारे में? बोलो बोलो, माइक से बोल दो बेटे। Sir, option number 1. ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चे ने बोला सर सर्किट की नेचर चेक करो, सीरीज है, और सीरीज में आपने बोला आई का मतलब करंट होता है, करंट सेम, और अब देखो करंट सेम। 1 ऑप्शन ठीक है, ट्रू कलर। उम्मीद करता हूं बच्चों को समझ आया। एक पॉइंट और करते हैं, वो कौन सा? मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर। अब ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगे, इसको RA बोल देते हैं, इसको RB बोल, ओके, और यहां बैटरी लगा देते हैं। ये पैरेलल नेटवर्क है, पैरेलल के साफ ही पता लगता है बच्चे, क्योंकि दोनों पैरेलल लगे हैं। और यहां पर करंट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया? एमीटर 1 बोल देते हैं इसको। ये करंट को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगाया? एमीटर 2। करंट को एमीटर मापता है, और वोल्टेज को क्या बोल, वोल्टेज कब ऐसे लगता है हमेशा, इसको वोल्टमीटर V1 बोलते हैं, इसको वोल्टमीटर V2। तो दो चारों मीटरों ने अपनी रीडिंग दे दी। एक बच्चा कहता है सर एमोमीटर A1 और A2 की रीडिंग सेम होगी। एक बच्चा कहता है नहीं सर, वोल्टमीटर 1 और वोल्टमीटर 2 की रीडिंग सेम होगी। ये मान लो इसको बोलता है बॉय, मान लो इसको बोलती है गर्ल, गर्ल स्टूडेंट। दोनों बॉयज और गर्ल में से कौन सा बच्चा सही बोल रहा है? शाबाश, जल्दी बताओ, बॉय और गर्ल में से कौन बच्चा सही बोल रहा है सर? गर्ल सही बोल रही है। क्यों? क्योंकि टीचर ने मेमोरी टूल बताया था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो सर ये तो एमीटर की रीडिंग तो एम्पियर मतलब करंट को माप रहा है, करंट को, ये तो अनइक्वल आएंगे क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। और वोल्टेज ये दोनों पैरेलल हैं, हमारे टीचर ने इसका PVS वोल्टेज सेम है, तो V1 और V2 इक्वल, ये सही है। तो सभी बच्चों का आंसर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आज आप बहुत अच्छा पढ़े। सबसे ज्यादा थैंक्स जाता है उन क्लास टीचर्स को जो इस वक्त इतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करे हुए, और उससे भी बढ़िया क्रेडिट जाता है उन बच्चों को जो इतने कंसंट्रेशन से पढ़े। जिनको आज का लेक्चर समझ आया वो हाथ वेव करके दिखाओ, शाबाश। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा टाटा, अगली बार मिलते हैं।